झांसी में खेत की रखवाली कर रहे किसान का मिला लहूलुहान अवस्था में शव। वही घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बताया गया है कि पुखराया खिरक गांव निवासी महेश रायकवार उम्र करीब 33 वर्ष रात में घर से खाना खाने के बाद अपने खेत की रखवाली करने गया था। सुबह उसका शव लहूलुहान अवस्था में पत्थर से कुचला हुआ मिला। वही परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वही किसान की मौत से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। रायबरेली में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। विभाग की उदासीनता के चलते हरदासपुर माइनर कट गई, जिससे पानी रोड पर बहने लगा और कई जगह जलभराव हो गया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के चेवलामऊ गांव से होकर गुजरने वाली हरदासपुर माइनर का है, जो आज सुबह कट गई। हरदासपुर दक्षिण माइनर के कटने से जहां रोड जलमग्न हो गई, कई घरों में पानी भी भर गया। माइनर कटने से किसानों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि बेमौसम उनके गेहूं के खेतों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सुशील कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर। रोड है, चेवलामऊ रोड है, जो पानी भरा है। क्या लगता है जो जिम्मेदार लोग हैं इसको ध्यान नहीं दिया? किस तरीके से सड़क बनाया कि पानी रोड पे बह रहा है? ये पुलिया जो बनी वो गलत तरीके से बन गई है। इसको आगे से निकास देना चाहिए था। इससे निकास का कोई जुगाड़ नहीं, इसलिए इसमें पानी रोड आए दिन दिक्कत बनी रहे। आप लोग पानी रोज बना के आते हैं, कोई लोग गिर भी जा रहे हैं पानी में। हाँ, काफी लोगों को चोट भी आ चुकी है इसमें। कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे आया है इस तरह के देखने? अभी तक तो देखने में नहीं आया। क्या नाम है आपका? सोहन। कहाँ के रहने वाले हैं? आप इस सड़क से आए, चेवलामऊ रोड है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? पानी भरा है, उसमें निकलने में दिक्कत हो रही है। ठंड लगती है, भीग जाते हैं, परेशानी हो रही। रेल प्रशासन द्वारा मथुरा रेलवे स्टेशन के यार्ड में रिमॉडलिंग का काम करवाया जा रहा है, जिसके चलते 30 जनवरी से दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया है। उल्लेखनीय रूप से प्रभावित ट्रेनों में हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और अन्य शामिल हैं, जिनमें 8 फरवरी तक व्यवधान रहेगा। सुनिए जनसंपर्क अधिकारी रेलवे मनोज कुमार का बयान। देखिए, मथुरा यार्ड में रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कारण से कुछ गाड़ियों को निरस्तीकरण है, डाइवर्जन है और शॉर्ट टर्मिनेशन किया जाता है। और ये हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं कि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। तो फिलहाल में हमारे जो डिवीज़न से जो ओरिजिनेट होने वाली या गुजरने वाली जैसे जो प्रमुख ट्रेनें हैं, तो ये अलग अलग डेट में कैंसिल रहेंगी। जैसे अपनी गतिमान एक्सप्रेस है, गतिमान हो गई, आप वंदे भारत हो गई, और ये ताज हो गई। ये कुछ जो ट्रेनें हैं कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में निरस्त रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत जो ट्रेनें हैं जो हमारे पासिंग जो डिवीज़न है, हम तो पास होने के गुजरने वाली ट्रेनें हैं, निजामुद्दीन जबलपुर है और आपको छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा ये अमृतसर नागपुर है, जो विभिन्न दिनों में कुछ साप्ताहिक ट्रेनें हैं, कुछ रेगुलर ट्रेनें हैं, तो इनको भी अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। कुछ ट्रेन डाइवर्ट होकर चलेंगे अपने रूट से और कुछ ट्रेनें को जो शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है और 20 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं, जिनमें से बीजेपी को 7 और एसपी को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। दोनों पार्टियां एक अतिरिक्त सीट के लिए चुनाव लड़ेंगी, जिससे प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी। तीर्थनगरी मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन पर स्टे आदेश को अप्रैल तक बढ़ा दिया है। हिंदू पक्ष को कहा है कि सभी पक्षकार अपने जवाब दाखिल करें। वहीं मुस्लिम पक्ष के वादों की सुनवाई को कोर्ट तय करने संबंधी एसएलपी पर भी अगली तिथि पर सुनवाई करने को कहा। आसपा पदाधिकारियों का एक दल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तथा प्रवक्ता राजीव राय के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर पत्र सौंपा। सुनिए सपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय सचिव राजीव राय का बयान। लोकतंत्र के विश्वसनीयता पर जब सवाल उठता है तो न्यायपालिका, सरकार और कार्यपालिका सबकी जिम्मेदारी है कि देश की जनता को भरोसे में लेकर वो प्रणाली अपनाई जाए जिसमें देश को भरोसा और विश्वास हो। भारतीय जनता पार्टी के आगे आपको डर रहेगा कि ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी और उनके एक
राज्यसभा के आजकल सांसद हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी थी, रिसर्च करी थी, तो उन्होंने आज वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का जवाब देंगे कि ईवीएम में क्यों वो जीतते हैं और बैलेट पेपर से विपक्ष जीतता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस बात को जवाब देंगे कि हमेशा मशीनें, जब खराब मशीनें पकड़ी जाती है तो उसमें से कमल का चुनाव चिन्ह क्यों आता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को जवाब देंगे कि दोनों वोटों में मतंतर क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को छोड़ दिया जाए तो कितने लोगों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है? हिंदुस्तान के मतदाता को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि जिस मशीन में वोट डाल रहा है वो मशीन इस समय कौन सी बूथ पर है, क्या छिपाया जा रहा है? चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन करके अगर फैसले ले रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले चुनाव आयोग से कहा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति है, देश के प्रति है, और इस तरह के फैसले मान्य नहीं है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि 100% सुरक्षित मतदान कराया जाए, इससे 100% पर्चियां मिले, जिससे गणना हो सके।